एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सभी। और अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और मैंने हस्बैंड के टिफ़िन में पराठा बनाया है। ये रहा पराठा और ये मैंने प्याज के पराठे बनाए हैं। एक मैंने रखा है उनके चाय के साथ खाने के लिए। और निशु की टिफ़िन हो गई है, वो स्कूल जा चुका है। अब मैं रखूँगी इनके लिए चाय बनने के लिए। उसके बाद मैं थोड़ा रेस्ट करने जाऊंगी। अब मैं उठूंगी सीधा 11 से 12 बजे, सॉरी हाँ 10-11 बजे मैं उठूंगी, क्योंकि अब मैं रेस्ट करूंगी। सुबह जल्दी उठ जाती है तो मेरे को नींद आती है, नींद की झपकी आती है। तो टिफ़िन मैंने तैयार कर दिया है। ये फ़ोन कैसा हो रहा है एक तरफ यार। तो टिफ़िन मैंने तैयार कर ही दिया है। चाय में उनकी रख के अब मैं सोने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि घर में झाड़ू वाड़ू सब कर दिया है मैंने, कुछ भी रह नहीं रहा है। एक पराठा मैंने एक्स्ट्रा बना दिया है ताकि वो चाय के साथ खा सके। तो ये हस्बैंड की चाय बन रही है। मैंने चाय पी ली है निशु के साथ ही, और टिफ़िन भी मैंने रेडी कर दिया है। निशु स्कूल गया है। तो रक्षाबंधन की शॉपिंग के लिए मैंने हस्बैंड से पैसे मांगे थे, वो भी 30,000। तो ये नहाने के लिए गए हुए हैं, अभी आएंगे, पूजा पाठ करेंगे। मैंने किचन विचन सब साफ़ कर दिया है, रोटी बनाई, किचन साफ़ कर दिया, अपना सारा काम निपटा दिया, झाड़ू वाड़ू सब लग गया है। और आज पोछा नहीं मारूंगी, क्योंकि कल मैंने डीप क्लीनिंग करी थी, इसलिए आज पोछा नहीं मारूंगी। तो चाय बन रही है, बाकी किचन साफ सब कर दिया है, एकदम काउंटर टॉप पोंछ दिया है। अब 2 बर्तन रह गए हैं, उसे मैं बाद में धोऊंगी। टिफ़िन रेडी हो गया है और पोछा जो है यहीं रह गया था। बस झाड़ू जो है ना अपने कमरे में लगाना बाकी है, वो अभी नहीं लगाऊंगी, बाद में लगाऊंगी। तो अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए। अब मैं उठूँगी 11 बजे। हाँ, एक बार और उठूँगी दरवाज़ा बंद करने के लिए, उसके बाद उठूँगी सीधा 11 बजे। तो अब मैं जा रही हूँ रेस्ट करने। दिस टाइम इज़ माई रेस्ट टाइम, क्योंकि सुबह के 5-6 बजे उठी रहती हूँ तो नींद आती रहती है। और रात को देखो मैं मेकअप लगा के ही सो गई। मेरे को नुकसान नहीं होता है, मैं सो जाती हूँ मेरे को ध्यान नहीं रहता मेकअप उतारने का, मैं इतना ज़्यादा थक जाती हूँ। सो गाइस, मैं यहाँ पे एक बैंगल सेट बना रही हूँ। ये ग्रीन कलर के चूड़ियाँ बनाऊंगी और इस पर मैंने धागा लपेट लिया है और इसका एक डिज़ाइन मैंने रेडी कर लिया है। आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा ही प्रिटी लग रहा है। ये देखिए, ये मैं अपनी एक न्यू साड़ी के लिए बना रही हूँ। आपको वेयर करके दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है। ये देखिए, ये देखिए, पहले इनको ना पिरोना पड़ रहा है और सुई आपको नज़र ही नहीं आएगी। ये ज्वेलरी वाली सुई है, ये देखिए इतनी बड़ी सुई है, ज्वेलरी की सुई है। इसमें धागा भी जल्दी नहीं जा पाता है, क्योंकि इसमें नैनोल के धागे इंक्लूड होते हैं, इसी वजह से आपको सुई नज़र ही नहीं आएगी। इसी से काम करना होता है, जो बारीक मोतियाँ होती है ना उनको पिरोने के लिए। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो गाइस आप सभी। आई होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे। और अभी मैं एक बैंगल्स बनाने लग रही हूँ। ये देखिए, पराठे के डेकार। तो इसमें थोड़ी सी मेहनत लग रही है, लेकिन बनने के बाद बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रही है, देख सकते हैं। तो मेहनत इसमें जो है ना, ये मोतियाँ पिरोने में लग रही है। तो चलो, अभी बहुत टाइम है निशवान को लाने के लिए, और घर के सारे काम हो गए हैं और हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं। आज हर बार मैं यही सोचती हूँ, क्योंकि छुट्टी होगी मंडे को, लेकिन उनको मंडे को छुट्टी नहीं मिलती। आज उनकी फिर से एक विजिट आ गई,
तो जिसकी वजह से उनको जाना पड़ा। तो खैर वो तो चले गए हैं और मैं बैठ के यहाँ पे मोतियाँ पिरो रही हूँ और इनके पूरे सेट रेडी करूँगी, जैसे मैंने येलो वाला रेडी किया था। और अभी मैंने नाक में कुछ नहीं पहना है और लिपस्टिक नहीं लगाई है, 2 चीज़ मैंने नहीं किया है, अभी करूँगी मैं। अभी टाइमिंग मैं देख लूँ तो 12:30 बजे हैं। आज मैं जल्दी रेडी हो गई हूँ। छुट्टी जो है 2 बजे की होती है और आज मुझे जो है अपने सूट लेने जाने हैं। अगर आज मुझे सूट मिलता है तो ठीक है, कपड़े मिलते हैं तो ठीक है, क्योंकि अभी मेरे पास सिलवाने के लिए पेंडिंग में बहुत सारे साड़ियों के ब्लाउजेस हैं जिसे मुझे रेडी करवाने हैं, लेकिन जो है कुछ हो नहीं पा रहा है। मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि मेरे जो चीज़ें हैं वो मेरे को रेडी होके नहीं मिल रहे हैं। तो चलो अपने काम निपटाते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। सर में थोड़ा सा ना अजीब सा पेन सा हो रहा है, मेरे को पता नहीं चल रहा है कि क्यों हो रहा है। तो चलो फिलहाल तो मैं रेडी हो गई हूँ, बस लिपस्टिक लगानी है और जाना है। मैंने ये अमेज़ॉन वाली आउटफिट पहना है। कोई शब्द होता है ना जुबान लड़खड़ा देता है, तो ये मैंने अमेज़ॉन वाली आउटफिट पहना है। इसे मैंने अमेज़ॉन से लिया था और ये वाली ड्रेस मीशो पे भी अवेलेबल है। तो चलो वेट करते हैं। अब तब तक मैं अपना काम कर लूँ, खाली बैठ के क्या करूँगी, टाइम पास करती रहती हूँ। और मेरा बेटा जो है ना वंडर हब्स की बहुत ज़्यादा वीडियो देखता है। कल मैंने वीडियो एडिट कर दी, पोस्ट कर दिया, लेकिन मैं माइक म्यूट करना भूल गई और वो वंडर हब्स की वीडियो देख रहा था। हैक्स देखता रहता है उनके और उसके ज़्यादा फैन है। और वीडियो की जो साउंड क्वालिटी है वो मेरे जो है वीडियो में बहुत ज़्यादा सुनाई दे रहा है। मैं उसको बोलती हूँ कि फ़ोन कम कर लो, लेकिन बच्चों का ऐसे ही होता है। अब कितना भी कुछ भी बोल लो, बच्चे करते अपने मन की ही हैं। चलो बातें हो गई, अब मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ। तो आप लोगों को वेलकम बैक करने के लिए मैंने वीडियो स्टार्ट करनी थी तो कर लिया। अब मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। तो हे गाइस, अब टाइम हो गया है निशमान को लाने के लिए। अभी 10 मिनट का जो है टाइम है और मैं बिल्कुल जाने के लिए रेडी हो गई हूँ। और ये कुछ पैसे बचे हुए हैं, 30,000 के समथिंग होगा। तो ये पैसे मैंने हस्बैंड से लिया था शॉपिंग करने के लिए, तो जो कि उन्होंने मेरे को दिया था शॉपिंग करने के लिए, लेकिन मैंने इसके नीचे भी ना कुछ पैसे बचा के रख लिए हैं शॉपिंग में। कैसे दिखाऊँ आपको, 1 मिनट। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये मैंने इतने सारे पैसे बचा लिए हैं और जिसमें से मैं डेली खर्च भी करती हूँ, बेटे के लिए भी खर्च करती हूँ, अपने लिए भी खर्च करती हूँ। तो मैंने उनसे पैसे लिए थे और सही बताऊँ, जब उनके पास नहीं होता ना तो भी मैं देती हूँ। और यहाँ पे मैंने कम से कम 500 रुपये इकट्ठे किए हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। हाँ, तो इस वाले जो बैग है ना, इसमें मैंने 500 रुपये इकट्ठे किए हैं, जो कि मेरे बेटे ने इकट्ठे करे हैं। तो मैं क्या सोच रही हूँ कि इन पैसों को ना दे के मैं किसी से ले लूँ। अब ये पैसे जो है ना मैं हस्बैंड को वापस कर दूँगी और या फिर उनके अकाउंट में जमा करवा दूँगी, क्योंकि मैं अगर अपने पास रखूँगी ना तो मैं खर्च कर दूँगी। मैंने 4-5 साड़ियाँ ले लिया, मैंने शॉपिंग के लिए पैसे लिए थे, मैंने 4-5 साड़ियाँ ले लिया है और एक ईयरिंग्स के लिए ना गोल्ड की छोटी छोटी ईयरिंग्स बनवाने के लिए पैसे जो है उनसे ले लूँगी और बनवा लूँगी। बाकी जितने पैसे बचेंगे मैं सब उनको रिटर्न कर दूँगी, क्योंकि मैं अपने पास नहीं रखूँगी। और ये अभी 100 रुपये लेके जा रही हूँ मैं बेटे के लिए। और देखती हूँ ये 200 रुपये पूरे हैं, अगर कोई ले, अरे सॉरी 200 कह रही हूँ, 500 रुपये पूरे हैं जो कि चिल्लर है। आवाज़ आपको आ रही होगी, पूरी चिल्लर है, मेरे बेटे ने इकट्ठे करे हैं और इस वाले बॉक्स में इकट्ठा करा उसने। और अभी भी देख सकते हैं इतना बचा लिया है मैंने। ये छोटे वाले 1 के सिक्के बचा लिए हैं, मेरे बेटे ने जमा किए पैसे। तो इससे इन पैसों का ना मैं उसी को कुछ दिला दूँगी, खुद नहीं खर्चा करूँगी। तो हस्बैंड से मैंने काफ़ी पैसे लिए थे शॉपिंग करने के लिए, जो कि मैंने कर लिया है और अब मुझे कुछ भी लेने की इच्छा नहीं कर रही है। तो अभी 29,500 रुपये बचे हैं। उन्होंने मेरे को 35 या 40,000 रुपये कुछ दिए थे, तो आधे से ज़्यादा मैं खर्च कर चुकी हूँ। मैंने 4-5 महंगी साड़ियाँ मंगा ली। कोरियर देखिए वहाँ पे रखा हुआ है,
जो कि मैंने अभी ओपन करके देखा है। बहुत सुंदर साड़ी है। इसका ब्लाउज़ मेरे को बहुत पसंद आई। और अब जो साड़ी आने वाली है वो भी 1500 से 2000 की साड़ी है, जिसे मैंने रक्षाबंधन आउटफिट के लिए मंगाया था। तो और एक कॉटन की साड़ी भी मंगाई है और एक सिल्क की साड़ी येलो वाली, जो कि मैंने ऑलरेडी शेयर कर दी। और बाकी जो 3-4 साड़ियाँ थी वो मेरी सेल आउट हो गई, वो भी मैंने ही मंगाया था। खैर उसमें तो मैंने पैसे कमा लिए हैं, थोड़ा बहुत कमा लिए हैं, तो कोई बात नहीं। हाँ, मैंने अपने लिए किया था, वो बिक गई तो कोई बात नहीं। अगर मेरा मन करेगा तो मैं दूसरा मंगा लूँगी। तो हस्बैंड से मैंने पैसे लिए थे, बट अब मेरे को ज़रूरत नहीं है। जितना मेरे को चाहिए था मैंने यूज़ कर लिया है। अब मैं ये पैसे उनके अकाउंट में डाल दूँगी। बाकी चलिए निशान को लेकर आते हैं। हे गाइस, गुड इवनिंग। देखो मेरा बाल कैसा चूंजे जैसा कभी इधर से कभी उधर से निकलता रहता है। और अभी शाम के 4 बज रहे हैं और मैं पौधों को ना थोड़ा सा पानी दे दूँ, क्योंकि 2 दिन से पानी बरसा नहीं है, जिसकी वजह से पौधे ख़राब हो जाएंगे। 1 मिनट। तो पौधों में मैंने पानी डाल दिया है। और अभी जो मैं चूड़ियाँ रेडी कर रही हूँ, मैं कौन से ब्लाउज़ की रेडी कर रही हूँ एक बार आपको दिखा देती हूँ कि मैं कौन से ब्लाउज़ की जो है ना चूड़ियाँ रेडी कर रही हूँ। ज़्यादा ऊपर हो गया, हाँ यहाँ पर ठीक है। तो ये साड़ी है, मतलब ये ब्लाउज़ है, ये इसके बैक का है। लेकिन मेरे को ना बहुत कम कपड़ा लग रहा है, आप देख सकते हो कपड़ा बहुत कम दिया गया है। तो इसके साथ ना मैं कुछ इंक्लूड करके जब ब्लाउज़ बनवाऊँगी। और ये धूप छाँव वाला कपड़ा है, इसमें 2 कलर आ रहा है, पर्पल और ग्रीन का कुछ शेड आ रहा है। तो कपड़ा मेरे को कम लग रहा है, क्योंकि मेरे को जो बाजू बनवानी है वो यहाँ तक की बनवानी है। और इस तरीके से लेंथ दिया हुआ है, आप देख सकते हो। बाजू भी इसी में दिया हुआ है। और ये है फ्रंट का, ठीक है। इस तरीके से ये फ्रंट का है ब्लाउज़। और ब्लाउज़ बहुत सुंदर है, सीक्वेंस वर्क आप देख सकते हो। इसमें जो है मशीन की कढ़ाई कर रखी है, जो कि निकलने वाली तो बिल्कुल भी नहीं है कहीं से भी। और इस तरीके की जो साड़ियाँ होती है ना, पहनने में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होती है। आपकी प्लेटें जो है ना बहुत अच्छे से बनती है। बाकी साड़ियाँ जो बहुत हैवी होती है ना, मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं रहती उनको पहनने में। साड़ी ऐसी होनी चाहिए, वर्क भी होना चाहिए। आपको किसी फेस्टिवल पे इस तरीके की साड़ियाँ वेयर करने के लिए ना आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पूरे दिन आप इस तरीके की साड़ियों को वेयर करके रखेंगे ना तो भी आप कंफर्टेबल ही रहेंगे। तो अब मैं इसको ना सोच रही हूँ कि कुछ मिक्स एंड मैच करके कपड़ा लेकर आती हूँ। और जब ब्लाउज़ बन जाएगा तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बाकी कह तो रही हूँ, लेकिन मेरा एक भी काम जो है ना ब्लाउज़ से रिलेटेड, स्टिचिंग से रिलेटेड कोई भी काम मेरा जो है ना हो नहीं रहा है। तो कल मैंने डब्बा भर के घेवर मंगाया था, आपको दिखा दूँ। बीकानेर से मंगाया था मैंने। और ये रहा घेवर, अभी इतना बचा है, देख सकते हैं। और अभी मैं चाय बनाने लग रही हूँ। बहुत टेस्टी वाला घेवर है, इसको मैंने पलट दिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। ये जो मलाई है ना, इस पर लबालब भरी हुई है। जिनको ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है ना, वो इस तरीके की मिठाइयाँ ट्राई कर सकते हैं। इसे फ्रिज में नहीं स्टोर कर सकते, नहीं तो ये खराब हो जाएगी। तो चाय देखते हैं बना कि नहीं। चलो चाय मेरी बन गई है, इसे छान लेते हैं। अब थोड़े से बर्तन रह गए हैं, दो प्लेट और एक चाय का डोंगा। चाय का डोंगा मैं चाय बनाती हूँ ना साथ के साथ धो देती हूँ। तो अभी ये चाय बनाई थी मैंने 1 घंटे पहले, इसको मैंने भिंगाऊंगी अभी। और अभी मैंने नया चाय का निकाला है, अब इसको भी मैं साथ के साथ धो दूँगी थोड़ी देर में, लेकिन अभी नहीं धोऊंगी। जा रही हूँ मैं सब्जी लेके आऊँगी। और आज सोच रही हूँ कि आलू और सोया बड़ी की सब्जी बनाऊँ। और ये देख रहे हो, इतना सारा मिठाई वेस्ट कर रहा है मेरा बेटा।
खाया है, मैंने कटोरी में इसको निकाल के दिया है खाने के लिए। और ये जो है ना ऐसी करता है, जो क्या बोलते हैं भूल गई इसका नाम, घेवर। तो नीचे नीचे का खा लेता है, ऊपर ऊपर का छोड़ देता है। चाय पीऊँगी डेली। मेरे को 20-20 रुपए खर्च करके जाने पड़ रहे हैं टेलर के पास। मैं जाना तो नहीं चाहती हूँ, देखती हूँ कि अगर हस्बैंड चले जाएंगे तो ठीक है, मैं पहले उनको बोल के देखती हूँ और मैं पहले उनको ही भेजूँगी, क्योंकि मेरे जाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, मेरे को वापस ही आना पड़ता है। लेकिन मेरे को सब्जी भी लानी है, वो भी सोच रही हूँ कि हस्बैंड से मंगाऊँ कि खुद जाऊँ, बड़ा कंफ्यूज हूँ। क्योंकि मैं आपको बता दूँ मेरे घर में कोई भी सब्जी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बैगन है। मेरे घर में सिर्फ और सिर्फ जो है बैगन है। मेरे को लाना है सूजी, 40, 50, 60, 70, 80, 120। तो मेरे घर में ना सिर्फ और सिर्फ बैगन है, और आलू नहीं है, टमाटर नहीं है, प्याज है, लहसुन है और हरी मिर्च है। तो इन सभी को यूज़ करके मैं क्या ही बना पाऊँगी, जो कि मेन आलू या फिर कोई और सब्जी नहीं है। बाहर का मौसम ठीक ठाक ही हो रहा है। अभी मैंने कपड़े धो के ना डाले सूखने के लिए, ये सारे कपड़े। और देखो मेरे पौधों में ना बड़े प्यारे प्यारे फूल आते हैं। इसमें पिंक फूल आता है, इसमें रेड वाला फूल आता है, ये वाला, और इसमें जो है ना वाइट फूल आता है, वाइट वाला वाइट फूल आता है। तो बारिश में ही आने लग रहा है थोड़ा थोड़ा, तो इसीलिए ना मैंने पानी दे दिया है। ब्लाउज़ मैंने दिखा दिया है, चूड़ियाँ मैंने आपको बता दिया है कि मैं इसी साड़ी का रेडी कर रही हूँ, क्योंकि जितना आप रेडी कर सकते हो कर लो, अदरवाइज़ कोई इश्यूज़ नहीं है। क्या है बेटा, जूस पी लो, जूस पी लो, गोवा का जूस पी लो, लो अभी इतना है, बहुत सारा पियोगे? ठंडा पीऊंगी, जो फ्रिज में रख दो। फ्रिज में रख दो। तो मैं जो बातें कर रही थी सुबह ससुराल वालों के, अरे दोपहर में ससुराल वाले के ऊपर, ऐसा गर्दन सा दिख रहा है, अजीब सा लग रहा है। तो ससुराल वाले के ऊपर बातें कर रही थी, फ़ोन मेरा जो है बंद हो गया। तो ऐसे ही होता है, मैं कभी ज़िंदगी में ये नहीं बोल सकती हूँ कि हाँ मुझे ये मिला, हाँ मुझे वो मिला, कभी मैं बोल नहीं सकती हूँ। ये देखिए मैंने ब्लाउज़ आपको दिखा दिया। और अगर मैं ऐसा बैंगल्स कहीं लेने जाऊँगी ना मार्केट में तो शायद ही नहीं मिलेगा। देखिए मैंने पूरा कस्टमाइज़ किया है, खुद से कस्टमाइज़ किया है, ताकि देख सकते हैं पूरा साड़ी के साथ ना जा रहा। आप देखिए, देख लीजिए, थोड़ा सा ये जो अंदर है ना थोड़ा सा हल्का सा लिटिल बिट लाइट है, ये थोड़ा सा काही कलर में आ रहा है। वैसे देखने में आपको हरा लगेगा, दूर से देखने में हरा लगेगा, लेकिन काही कलर है, कुछ ज़्यादा ही डार्क वाला हरा कलर है। मेरे को ये वाला कलर बहुत टाइम से चाहिए था, तो आप देखिए। तो इसीलिए ना मैंने कुछ इस टाइप का जो है कड़ा बनाया है। और इनको मिक्स एंड मैच करके जब हम साड़ी का पूरा कॉम्बिनेशन बनाएंगे ना, कितना सुंदर लगेगा। मार्केट में लेने जाऊंगे ना तो मिलेगा भी नहीं। तो जब जो चीज़ पॉसिबल है वो चीज़ तो कर ही सकते हैं। अब मैं बना सकती हूँ तो मैंने बना ही लिया, घर पे ही बना लिया। और कोई नहीं कह सकता कि ये धागे की बनी हुई चूड़ियाँ है। देख सकते हैं ऐसा मैंने कस्टमाइज़ किया है ना, पूरी मोतियों की मैंने काम किया, पूरा लेयर आप देख सकते हैं, पूरी मोतियों से मैंने काम किया है। और ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का स्टोन यूज़ किया है। एक स्टोन जो है ना 1 रुपये का मिलता है, और मैंने इसमें इतने सारे स्टोन जो है ना यूज़ किए हैं। ये स्टोन थोड़ा सा महंगा मिलता है। इस तरीके की रेम्बो शेड आता है इसमें। जितने भी स्टोन आते हैं ना थोड़े से महंगे आते हैं। तो इनको कड़ों के साथ, चूड़ियों के साथ आप मिक्स एंड मैच करके पहन सकते हो। बाकी इसकी जो मैंने आपको ब्लाउज़ दिखाया है ना ये वाला, इसकी साड़ी ऐसी नहीं है ये कंट्रास्ट में जो दिया है ना ये बड़ा सुंदर है। इस साड़ी की यही खास बात है कि ब्लाउज़ डार्क दिया है, साड़ी लाइट कलर दिया है, जो कि मेरे को एक्चुअल में ये चाहिए था, बहुत टाइम से चाहिए था। मैंने जो है बोला था कि हस्बैंड को कि मेरे को साड़ियाँ चाहिए, अच्छी अच्छी साड़ियाँ चाहिए। ऑलरेडी पूरा वार्डरोब साड़ियों से भरा है, लेकिन फिर भी मेरे को साड़ियाँ चाहिए तो मतलब चाहिए, जो चीज़ चाहिए तो मतलब चाहिए, ठीक है। और पेट देखो कैसा सा हैवी सा होते जा रहा है मेरा, अजीबोगरीब। तो चूड़ी कैसा लगा, बैंगल्स कैसा लगा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। चलो एंजॉय करते हैं चाय को। आज कुछ खास वीडियो है नहीं, थोड़ा सा बोरिंग आपको भी लगेगा। मैं चाय पीने जा रही हूँ,
और लिपस्टिक देखो छूट रही है, कैसी अजीब सी लग रही है। तो कुछ रिसीव होने वाला है तब मैं शायद आपको कुछ बता पाऊँगी। जहाँ से हमारे सामान आता है ना, दूध वगैरह, उन अंकल का फ़ोन आ गया था। बहुत ज़्यादा केयरिंग है सामान के लिए, बोल रहे थे कि वो एक्चुअली में कहीं जा रहे हैं तो सामान के लिए। तो अभी ये पार्सल मेरे को जस्ट अभी और रिसीव हो गया, मैंने फाड़ के देख लिया है इसको। और ये मैंने एक अलग टाइप की साड़ी मंगाई है, आपको दिख रही होगी। फर्स्ट टाइम मैंने कुछ इस तरीके का साड़ी जो है ना ट्राई कर रही हूँ। वैसे ये साड़ी, इस टाइप की साड़ी पहन चुकी हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में साड़ी है। तो फर्स्ट टाइम मैं इस साड़ी को ट्राई कर रही हूँ, बहुत सुंदर है। और ये कुछ कहाँ की पेंटिंग बोलते हैं ना, मिथिला पेंटिंग टाइप का है। तो ये मेरे को अभी जस्ट रिसीव हुआ है, बट मैंने खोल के देख लिया है। अभी कुछ कोरियर है जो कि मेरे रिसीव होने बाकी हैं, तो देखते हैं। तो एक और कोरियर रिसीव हो गया है, एक ऑलरेडी रिसीव हुआ है। तो आपके साथ कब शेयर करने का मौका मिलेगा आई डोंट नो। मैंने सोचा था कि मैं राखी से पहले आप लोगों के साथ बहुत अच्छे अच्छे आउटफिट शेयर करूँगी, साड़ियाँ शेयर करूँगी, बट सारी चीज़ें जो है ना धरी की धरी रह गई। प्रॉब्लम इस डैट की जो टेलर भैया हैं उन्होंने सब गड़बड़ कर दिया है। चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। टन टन की वैलिडिटी आज जो है ख़त्म हो जाएगी, रिचार्ज की वैलिडिटी। तो 2 जगह जाना था, 2 के दोनों जगह से हो गई मनाही। हस्बैंड ने मना कर दिया, कह रहे तेरे से सब्र नहीं हो रहा है एक दिन का भी। मैंने कहा सब्र तो खूब हो रहा है, लेकिन क्या करें। तो देखो वो कपड़े लाने के लिए रेडी हो गए हैं, सूट। ये पर्ची जो है ना टेलर भैया की है, मैंने बहुत संभाल के रखा है। 800 रुपये, 300 रुपये और 400 रुपये। 15, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 1500 स्टिचिंग के, सिर्फ 3 चीज़ की स्टिचिंग के अभी 1500 रुपये। 1500 रुपये सिलाई जा रही है। सोचो, इतना तो मेरा सूट नहीं है जितना सिलाई जा रही है। बहुत टाइम के बाद ये कलर अप्लाई कर रही हूँ। और आज आपको बताऊँ, अंदर से ना बिल्कुल भी कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है, बहुत सैड सैड सा फील हो रहा है। ऐसा मन कर रहा है ना कि चीख चीख के खूब चीखने का मन कर रहा है, चिल्लाने का मन कर रहा है। पता नहीं क्यों, रीज़न नहीं जानती हूँ, बट अंदर से ना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। चीखने चिल्लाने का मन कर रहा है, बहुत ज़्यादा चीखने चिल्लाने का मन कर रहा है। तो कल जो है थोड़ी सी रिलैक्स हो सकता है, कह रही हूँ, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। कल लाना है घर का सामान, ग्रोसरी का। मैं सोच रही थी कि जाके ले आऊँ, लेकिन हस्बैंड बोल रहे कि वो खुद ही लेकर आएंगे, तो इस वजह से मैं रुक गई। ये देखिए, नेल पेंट किस खुशी में लगा रही हूँ, नेल पेंट मुझे पसंद नहीं आ रहा है। सब्जी क्या बनेगी वो भी मेरे को नहीं पता, बट सब्जी की तैयारी मैं अभी से कर लेती हूँ। लहसुन वगैरह छील के रख देती हूँ, उसके बाद थोड़ा रेस्ट करूँगी। और हाँ, एक बात तो बताना भूल गई आप लोगों को। सुबह बोला था ना कि मैं सोने के लिए जा रही हूँ, लेकिन सब उल्टा पुल्टा हो गया। बिल्कुल भी नहीं सो पाई, बिल्कुल भी, क्योंकि आज मुझे एक्स्ट्रा काम करना पड़ गया। जो मेरा कॉलिंग का काम है ना, आज मेरे को एक्स्ट्रा काम करना पड़ गया। सोचा हुआ काम कभी सफल नहीं होता है, ये बात जो है ना सच है। जो कुछ भी सोचती हूँ ना वो होता ही नहीं है। सोचा था ऐसे करूँगी, वैसे करूँगी, राखी पे ये करूँगी, वो करूँगी, ये वीडियो शेयर करूँगी, वो वीडियो शेयर करूँगी, बट कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं बता रही थी आप लोगों को कि वो 200-300 मैटर नहीं करता है। वो इतना, मतलब अपने पहली बार बहू को साड़ी दे रहे, वो भी इतना रद्दी यूज़ किया हुआ साड़ी दे रहे थे। और वो साड़ी भी मैंने किसी को ना
सच पूछो तो दे ही दिया, मैंने रखा ही नहीं अपने पास। और ऐसी साड़ी मैं अपने किसी बिस्तर के ना खोल पे या फिर किसी भी ऐसी चीज़ पे चढ़ाना भी पसंद नहीं करूँगी। अगर मेरे घर काम वाली काम भी करती ना तो भी वो उस साड़ी को लेती नहीं। और ये बात सच है, दुनिया बोलती है कि मेरी सास ने मेरे को ये दिया, मेरी सास ने मेरे को करवा चौथ पे पायल दिया, बिछुआ दिया, या दिवाली पे ये गिफ्ट दिया, वो गिफ्ट दिया। लेकिन हम क्या बोले यार, हम तो कुछ बोल ही नहीं सकते। कोई मतलब कोई आप ये कह सकते हो कि कोई, क्या ही बोलूँ मैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, कोई रास्ता ही नहीं है कि हाँ थोड़ा सा पीछे होती हूँ। तो दुनिया बोलती है कि मेरी सास ने मेरे को ये दिया, मेरे फलाने ने मेरे को ये दिया, ढमकाने। मैं क्या बोलूँ, मेरी कौन सी सास है, मेरी तो कोई सास ही नहीं है, मेरे को किसी ने कुछ दिया ही नहीं। तो फिर मैं बोल के क्या ही करूँ, बोल के भी क्या फ़ायदा है, कोई कुछ देने वाला तो है नहीं। तो इससे अच्छा भैया आप नॉर्मल रहो। तो चलो, बस ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगी, कुछ है ही नहीं मेरे पास बनाने के लिए। हो सकता है आज वीडियो शेयर ना करूं, कल शेयर करूं, और मन करेगा तो शेयर कर दूंगी। बाकी रील वीडियो बनाने का मन कर रहा है, चलो रील वीडियो बनाते हैं। मिलती हूँ आप लोगों से कल के वीडियोस में। अभी के लिए बाय बाय। और अच्छा लगे तो लाइक करना, अगर हो सकेगा तो कंटिन्यूसली करूँगी, और नहीं तो अच्छा लगे तो लाइक करना। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो से आप लोग नोटिफाई हो पाए। बाय बाय।